बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिजन और इसकी टाइप्स क्या हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कोलिजन की डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद इस एग्जांपल और इसकी टाइप्स को देखेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले है कोलिजन। व्हाट इज़ कोलिजन? द प्रोसेस इन विच टू बॉडीज आर मोर बॉडीज़ आर कोलाइड विद ईच अदर इज़ कॉल्ड कोलिजन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टू बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं, तो उस प्रोसेस का हम कोलिजन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दो मिसालें दी हुई हैं। फर्स्ट वन, व्हेन क्रिकेट बैट हिट्स द बॉल, यानी कि जब क्रिकेट बैट बॉल के साथ हिट करता है तो वहाँ एक कोलिजन का प्रोसेस होता है। या फिर व्हेन टू कार्स आर कोलाइड ऑन रोड, जब रोड पर जब दो कार्स आपस में टकराती हैं तो वहाँ भी कोलिजन का प्रोसेस अमल में आता है। तो इसकी आगे टू टाइप्स हैं। पहली टाइप है इलास्टिक और दूसरी टाइप है इन इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है? द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ कंजर्व्ड इज़ कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो रिमेन कंजर्व रहे, सेम रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो उस हम कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बाउंसिंग बैक ऑफ हार्ड बॉल फ्रॉम द मार्बल फ्लोर, यानी कि जब हम एक गेंद को, एक बॉल को फर्श पर जो मार्बल फ्लोर का होता है उस पर फेंकते हैं ऊपर कुछ सम हाइट से, तो वो बॉल वापस उसी हाइट पर चली जाती है। मिसाल के तौर पर ही देखें, ये फ्लोर है, मार्बल फ्लोर है, तो हमने यहाँ से एक बॉल नीचे गिराई तो वो हिट करेगी मार्बल के साथ, फिर वहाँ वापस चली जाएगी एट ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि जो ये नीचे है, ये सतह देता है, ये मार्बल फ्लोर की है, जिसकी वजह से कोलिजन होगी और बॉल फिर वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर चली जाएगी। यहाँ एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि वो अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ा सा ना पीछे वो अपनी यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा पीछे जाके स्टे करेगा। तो इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो आगे इसकी जो दूसरी टाइप है वो है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व्ड इज़ कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल, बाउंसिंग बॉल ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम द सैंडी फ्लोर, यानी कि पहले कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में जो हमने फ्लोर लिया था वो लिया था हमने मार्बल का, लेकिन इस केस में हमने जो नीचे वाला फ्लोर लेना है वो सैंडी, यानी कि रेतला है, रेत। जब हम बॉल को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो टकराएगा सतह से, सैंडी फ्लोर से, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जा सकेगा, क्योंकि यहाँ से रेत है, रेत की वजह से जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है होगी वो यहाँ कुछ ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बॉल अपनी यानी कि ओरिजिनल जिस सतह पर जाने के बजाय वो मिडल में या मिडल से आपको थोड़ा सा या नीचे रह जाएगा। तो वो हीट है, वो किसी साउंड की सूरत में या हीट की सूरत में वो ज़ाया हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इस कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। यहाँ दो इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, यानी कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में जो सिस्टम का जो बॉडीज़ का मोमेंटम यानी कि मास और वेलोसिटी और टोटल एनर्जी रिमेन सेव रहती है। मोमेंटम इलास्टिक में भी और इलास्टिक में सेव रहता है, तो जो टोटल एनर्जी है वो इलास्टिक में भी और इलास्टिक में भी सेम रहती है। लेकिन आप यहाँ एक सवाल कर सकते हैं कि इन इलास्टिक में कोलिजन यानी कि एनर्जी वेस्ट होगी तो वो वापस अपने ओरिजिन पर क्यों नहीं गया? तो एक प्रोसेस आपने देखा होगा, सुना होगा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर जो यहाँ से जो बॉल नीचे आई थी और आने की वजह जो एनर्जी ज़ाया होती है हीट और साउंड की सूरत में, अगर उसको भी लें और इसको पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को भी मिलाएं तो जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारे पास मिल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन में रिमेन सेव रहती है, क्योंकि अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, साउंड एनर्जी को और हीट एनर्जी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। जो दूसरा पॉइंट है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट बी पॉसिबल, यानी कि जो जिस तरह मैंने आपको पीछे ये बता दिया था कि इलास्टिक कोलिजन में
जो बॉल है ये मिसाल कि यहाँ से हमने पॉइंट ए से नीचे फेंका ज़मीन की तरफ मार्बल फ्लोर पर, तो वो जब वापस जाएगा तो वो अपने ओरिजिनल ए पॉइंट पर नहीं जाएगा। ये हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट करेगा, जो हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं, यानी कि ना होने के बराबर, लेकिन ज़ाया करती है, जिसकी वजह से अपने ओरिजिनल पॉइंट ए पर नहीं जा सकती, बल्कि पॉइंट ए के करीब करीब रहती है। ये दो इम्पोर्टेंस में ना वो थे पॉइंट्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।